नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले। कांग्रेस के हुंकार ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। जहां पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा को ललकारा है और कहा है कि अगर है हिम्मत तो आइए बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लेते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएम से बड़ा भारी फर्जीवाड़ा होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीना ठोक कर कहा था कि लाइए 100-150 ईवीएम मशीनें दे दीजिए, जहां कहेंगे वहीं हैक कर देंगे। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने ना उनको ईवीएम मशीनें दी, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई। यानी कि जबरदस्त तरीके से मनमानी और बेईमानी चल रही है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस मांग से आप सहमत है या फिर नहीं। कांग्रेस ने बड़ी मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम को बैन किया जाए, ईवीएम को हटा दिया जाए। जब बड़े बड़े विकसित राष्ट्र ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते तो भारत ईवीएम पर क्यों बटन दबा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ईवीएम बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जरा यहां पर आप सभी लोग प्रियंका गांधी का ऐलान देख लीजिए, प्रियंका गांधी की हुंकार देख लीजिए, जिससे भाजपा की लंका लग गई है। जरा देखिए, लिखा भी है, आज देश की हर संस्था को मोदी सरकार ने अपने सामने झुका दिया है। हैरान करने वाली बात है। प्रियंका गांधी क्या करें? प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश की हर संस्था को मोदी सरकार ने अपने सामने झुका दिया है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये देश इन 3 चुनाव आयुक्तों के नाम को कभी नहीं भूलेगा। जरा गौर से देखिएगा, प्रियंका गांधी ने चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये ऐसे 3 चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें कभी देश नहीं भूलेगा, क्योंकि सरकार की चरण वंदना में इतना मगरूर है कि ये देश और लोकतंत्र संविधान को भी नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, भी हाल ही में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, जहां पर मोदी सरकार ने इन तीनों चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मोदी सरकार ने इन तीनों चुनाव आयुक्तों को, जिसमें ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, इन तीनों को आजीवन कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई है। मतलब समझते हैं कि आजीवन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आजीवन वो कभी किसी के सवालों का जवाब चाहे दे या ना दे, मतलब कानूनी सुरक्षा मुहैया करा दी है मोदी सरकार ने। यानी बहुत बड़ी ताकत दे दी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार ना तो जनता की सुनते हैं, ना ही विपक्ष की सुनते हैं। जो इनकी इच्छा वो करते रहते हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा, आज देश की हर संस्था को मोदी सरकार ने अपने सामने झुका दिया है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, यह देश इन 3 चुनाव आयुक्तों के नाम को नहीं भूलेगा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर बात ही नहीं करती। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रियंका गांधी ने कहा, आगे भी प्रियंका गांधी ने कहा, आज बीजेपी को चुनाव आयोग की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बीजेपी को चुनाव आयोग की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। हमें चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों के नाम नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों के नाम नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। भाजपा के लिए चुनाव आयोग बहुत जरूरी है, नहीं तो भाजपा कहीं का भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। देखिए, प्रियंका गांधी ने आगे कहा, मैं चुनौती देती हूं कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। सही बात है, बीजेपी जानती है कि बैलेट पेपर से हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जहां भी पोस्टल बैलेट अगर गिने जाते हैं तो उसमें बीजेपी चुनाव हार जाती है, लेकिन जब ईवीएम मशीन खुलती है तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है। हम सभी लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में भाजपा कभी नहीं जीतती, भाजपा हार जाती है, लेकिन जैसे ईवीएम खुलती है भाजपा चुनाव जीत जाती है। यानी कि सारा का सारा चमत्कार ईवीएम से ही होता है, फर्जी मतदान से होता है, फर्जी मतदाताओं से होता है। भाई बटन ही तो दबाना है, भेज दिए 200-400 लोगों को, जाइए बटन दबाइए, शासन प्रशासन उनका है, कोई क्या ही कर लेगा। यानी कि जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा होता है। इसीलिए बैलेट पेपर की मांग की जा रही है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर यहां पर चुनौती दी है, फटकार भी लगाई यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा, मैं चुनौती देती हूं
कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले, ये कभी नहीं जीत पाएंगे और ये बात बीजेपी भी जानती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, मोदी सरकार इन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन इन्हें देश को जवाब देना होगा। यानी कि प्रियंका गांधी यहां चुनाव आयोग को लेकर कह रही हैं कि मोदी सरकार चाहे जितना इन्हें बचाने की कोशिश करे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इनको जवाब देना पड़ेगा, इन्हें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। देश के साथ जो गद्दारी की है इसको लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और यही बात राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जरा गौर से देखिए, राहुल गांधी का भी बयान है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह कानून उन्हें बचने का मौका देता है। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वो भी पिछली तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढकर जवाबदेह ठहराएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी के इस कानून से आप ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते। ठीक है, मोदी सरकार ने आपको आजीवन कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई है, जबकि देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी भी अधिकारी को इतनी बड़ी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को भी आजीवन कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं मिली है, और अन्य बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हुए लोगों को नहीं मिली है कि आजीवन कानूनी सुरक्षा दे दी जाए। लेकिन मोदी सरकार ने तीनों चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी भी कह रही हैं और राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि इस कानून के चलते ज्यादा दिन तक आप बच नहीं पाएंगे। हम इस कानून को बदलेंगे और फिर से पुराने सिस्टम को बहाल करेंगे और आपको ढूंढ कर लाएंगे और जवाबदेह ठहराएंगे। आपसे जनता सवाल पूछेगी, आप जवाब देंगे, क्योंकि मोदी का यह कानून ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और इसी कानून पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सवाल कि बताइए, आजीवन सुरक्षा आप क्यों दे रहे हैं? आजीवन कानूनी सुरक्षा से आप चुनाव आयुक्तों को क्यों बचा रहे हैं? भाई, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम हत्या है। कोई बड़े पद पर बैठा है, उसे आजीवन कानूनी सुरक्षा दे दी जाए, वो मनमानी करे, कोई उससे सवाल जवाब ना करे। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र की तबाही की दास्तान ये मामला लिखता है, ये कानून लिखता है कि एक को आपने सुपर पावर दे दी, जिसे जवाब देना चाहिए उसे आप कानूनी सुरक्षा दे रहे हैं कि वो कोई जवाब ना दे। यानी कि मोदी का ये कानून खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि जल्द ही इस कानून को रद्द भी कर दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।